बानी पीटीआई इमरान खान की अपील पर पूरा पाकिस्तान आज सड़कों पर और सड़कों पर आए हुए कारकुनान की पुलिस की तरफ से दबा के खातिरदारी। दफ़ा 144 का नफाज कितना मौसर रहा और नून लीग के कितने कारकुनान आज पकड़े गए और कितने पिंडी से पीपल्स पार्टी के कारकुनान दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए धर लिए गए, इस पर बात करेंगे। पंजाब के साबिक गवर्नर जो हैं वो गिरफ्तार हुए और बड़ी खबर नाज़रीन कराम, चेयरमैन पीटीआई को 5 फरवरी को फांसी या सजाए जो उम्र कैद है वो सुनाई जा रही है। ये बचाने के लिए किसकी अपील है? ये उनकी हमशीरा की अपील है और उनके वकुला क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, बदलते मौसम के असरात बदलते सियासी माहौल पर भी गहरे होते जा रहे हैं। जहाँ बदलते मौसम ने लोगों को मुख्तलिफ इस वक्त बीमारियों का शिकार कर दिया, नमूनिया फैल चुका है, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये बद असरात हैं इस मौसम के और इसी के असरात जो हैं वो सियासत पर किस तरह से गन गर्ज के साथ जारी है, क्योंकि 8 फरवरी है और 8 फरवरी से पहले 5 फरवरी का दिन है जिस दिन इमरान खान को सजाए मौत या उम्र कैद देने की बात की जा रही है। और दफ़ा 144 का नफाज जो है ये कितना मुअस्सर रहा, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग कितने गिरफ्तार हुए, इस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, मैं किसी बहुत बड़े चैनल का एंकर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी किस्म की मैं असुर सुर्ख रखने वाला कोई यूट्यूबर हूँ, मगर जो पेश करता हूँ ठोस सच्चाई और हक की बुनियाद पर जो मटेरियल होता है वो पेश करता हूँ। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करते हुए अपने रिस्पांस से, अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह करेंगे। नाज़रीन कराम, बातें सियासी माहौल की तरफ से ये जिस तरफ जा रहा है, आप क्या सोचते हैं कि ये पीटीआई के लिए सूदमंद है या गैर सूदमंद है? पीटीआई की जो चेयरमैन है, क्या अदालत जैसे कहती है कि मफरूर भी इलेक्शन लड़ सकता है? क्या चेयरमैन पीटीआई को हक दिया जाएगा? मगर ये हक कैसे दिया जाएगा? 5 फरवरी को चेयरमैन पीटीआई की जो बानी पीटीआई इमरान खान की हमशीरा जो हैं वो आकर उन्होंने अपील की पूरे पाकिस्तान को कि निकलो इमरान खान को बचाने के लिए, क्योंकि 5 फरवरी को इमरान खान को फांसी की सजा या सजाए उम्र कैद दी जा रही है। इस की तस्दीक आप यूँ भी कर सकते हैं कि पीटीआई के जो वकला हैं खान साहब के साथ, या साइफर केस में जो चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो तलखी हुई है जज साहब के साथ, जिस तरह से फाइल हवा में उछाली गई शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से और जिस तरह से तलखी मिजाज में इमरान खान की तरफ से, ये इस बात की अकास है कि इसमें कुछ बड़ा होने जा रहा है। 5 फरवरी का दिन वैसे तो योम कश्मीर के हवाले से है जी, कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम के हवाले से है और कश्मीर की आज़ादी के लिए जो वो कश्मीरी जो है मनाते हैं, ब्लैक डे के तौर पर वो मनाते हैं। और पाकिस्तान योम कश्मीर, योम इल्हा के कश्मीर के साथ हम भी जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। हम उनकी आज़ादी की बात करते हैं, मगर अपने मुल्क में आज़ादी को जिस तरह से हमने हथकड़ी लगाई हुई है और उसके आज़ादी के मुँह पर मास्क पहनाया हुआ है, क्या हम योम कश्मीर की जो हम मनाते हैं उस पर पूरा उतरते हैं? चेयरमैन पीटीआई की जो हमशीरा हैं उन्होंने कहा है कि 5 फरवरी को ये सजा सुनाई जा सकती है और ये मुख्तलिफ इस वक्त चिमगोयाँ की जा रही हैं, एक राह हमवार की जा रही है, एक हवा चलाई जा रही है कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा सके, या ऐसा है भी या नहीं ये 5 फरवरी को ही पता चलेगा। इस वक्त तो इस पर तजिए पेश किए जा रहे हैं। अदालत इस सिलसिले में क्या कहती है क्या नहीं कहती अलग बात है, मगर प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं और वकील सफाई जो हैं उनके भी बयानात को देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है जो इस केस की पैरवी कर रही है, साइफर केस की पैरवी करने वाले, उन का भी कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि 5 फरवरी को हम सजाए
मौत या उम्र कैद की सज़ा दिलवा सके अदालत से। अब अदालत पर ये डिपेंड करता है कि अदालत इसको किस तरह से लेती है। साइफर जज पर बड़ा बोझ है, बड़ा प्रेशर है, मगर यहीं पर बात उसी वक्त फांसी की सज़ा पर अमल दरामद नहीं होता। ये हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, मगर हमारी अदालती तारीख जो है उस जनाब भुट्टो साहब की वजह से वो उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं, जिनने आज तक अदालतें भी कहती हैं कि ये एक अदालती कत्ल था। क्या एक और अदालती कत्ल करने की तैयारी की जा चुकी है? क्या इस निज़ाम ने एक और सियासी शख्सियत को उतनी ही पॉपुलैरिटी, उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखने वाले को अवाम के दिलों में जो बसता है उसको भी निशाने इबरत बनाया जाएगा कि ख़बरदार निज़ाम की तब्दीली की बात करने वाले, अवाम की किस्मत बदलने वाले अपनी हदूद में रहें, वरना उनका हशर भी यही होगा। अब इसके बाद बात करते हैं जी कि इस पार्टी को किस हद से टारगेट किया जा रहा है। आज जलसे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के भी हुए हैं, नून लीग के भी। पीपल्स पार्टी सियालकोट में, नून लीग सियालकोट में, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पिंडी में, कराची में बिलावल भुट्टो की हमशीरा सड़कों पर रैली की क़यादत कर रही हैं। आज पीटीआई के कारकुनान भरपूर तरीके से रिस्पांस उन्होंने दिया जी, सड़कों पर आए, मगर उनकी सड़कों पर आते ही पुलिस उन पर टूट पड़ी। बहुत सारे शहरों में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसमें पिंडी से, NA-57 से, लाहौर से, कराची से, तीन तलवार जहां पर एक रैली निकाली जा रही है और जलसे हो रहे हैं धड़ाधड़, मगर पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो शजरे ममनू है उनके लिए सियासत या वोट में हिस्सा लेना या हिस्सा डालना या साथ खड़े रहना, ये उनके लिए शजरे ममनू करार दिया गया है और उनको निशाने इबरत बनाया जाता है जो हक और सच के साथ खड़े रह रहे हैं। मुआज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि इस निज़ाम का दोहरा मयार जो है वो इस बात की गुमाजी करता है कि यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के नाम पर बहुत बड़ा दब्बा है, जहाँ पर सियासी पार्टियाँ एक दूसरी सियासी पार्टी को दबाने के लिए दूसरे दरवाजे जो हैं, दूसरी बैसाखियाँ इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आती हैं। अगर कि उन्हीं बैसाखियों के साथ उनको दत्कार के निकाला जाता है और फिर अगले के लिए वो बैसाखियाँ तैयार की जाती है। बसात लपेटने का और बसात बिछाने का अमल जो है ये पाकिस्तान के आज नहीं 75 वर्षों से जारी है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, इस सियासी लीडर खुद हैं जो इक़्तिदार की हवस में इतने अंधे होते हैं कि दूसरे की बसात लपेटते हुए, ये किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाते हुए भी नहीं बोलते। भुट्टो की सजा सामने है, इमरान खान को जिस हद से हो रहा है वो भी आपके सामने है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार सियासी लीडर हैं, खुद सियासी लीडर। किसी को मत, मैं कम अज़ कम किसी को इसका जिम्मेदार नहीं कहता। अगर किसी बैसाखी का सहारा लेते हैं तो दावत कौन देता है? सियासतदान। इक़्तिदार में कौन आना चाहता है? सियासतदान। कातिल कौन है अपने सियासी लोगों के? सियासतदान। सियासतदान ही इस मुल्क को बढ़ने नहीं देते, सियासतदान ही लोगों के हकूक़ पर डाका डालते हैं, सियासतदान ही इस मुल्क को लूटते हैं, सियासतदान ही हर चीज़ की ज़िम्मेदार है। जहाँ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसे भुट्टो और भुट्टो के बाद इमरान खान बना दिया जाता है। यह हमारी बदकिस्मती है जी। पीटीआई के कारकुनान जो है गिरफ्तार किए। लाहौर से मियाँ अजहर जो हैं, अहमद अजहर के जो वालिद ग्रामी है, साबिक़ गवर्नर भी रह चुके, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ये गिरफ्तारी का अमल और दफ़ा 144 का नफाज सिर्फ पंजाब में जारी है, ये 12 फरवरी तक जारी रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि आज पिंडी में पीटीआई के कारकुनान दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लाठी चार्ज किया गया। तो इसी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जनाब बिलावल भुट्टो साहब लियाकत बाग में जलसा मुनक़्क़द करते हैं, तो उनको यही पुलिस वाले जो हैं, यही पुलिस उनको सिक्योरिटी पर मामूर होती है, उनकी हिफाजत पर मामूर होती है। अगर मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब सियालकोट में जलसा करते हैं, सब का हक तो है ना जलसा करने का, अवाम के साथ रब्ता करने का। जहाँ नून लीग का भरपूर इस्तेकाक है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का है, जब पीपल्स पार्टी है वहाँ पीटीआई भी शामिल है। किसी अदालत का कोई हुक्म नहीं, किसी अदालत से कोई पकड़ दकड़ का आर्डर नहीं है। आर्डर है या दफ़ा 144 है तो पाकिस्तान के यहाँ सूबे पंजाब में है, जो 12 फरवरी तक जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ 12 फरवरी तक दफ़ा 144 का नफाज है। पीटीआई का कारकुन जो भी झंडा उठा के निकलेगा, बैच निकाल के निकलेगा, उनके कैंप में जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे गायब कर दिया जाएगा। ऐसा ही होगा जैसे आज खुली छुट्टी 2 पार्टियां हैं पंजाब में भरपूर जलसे कर रही हैं। दफ़ा 144 का मतलब जो है 5 से ज़्यादा अफराद का
इकट्ठ करना ममनू होता है, मगर जलसा एक एक का था, क्या एक शख्स का था या 5 शख्स का था? जलसा जो है हज़ारों लोगों तक का था, उन पर दफ़ा 144 नाफज नहीं किया गया। रैलियों टोलियों की शक्ल में आए लोग जलसे आगाह में शामिल होने के लिए, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो दी गई कि पीटीआई का कोई कारकुन कहीं निकले ना पाए, और भरपूर लोगों ने इस वक्त भरपूर लब्बैक कही। पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकले। 8 फरवरी को, आज के इसको दिन को सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा, इलेक्शन होंगे। हमारे आर्मी चीफ दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि इलेक्शन किसी सूरत में डिले नहीं होगा। इलेक्शन का इनकाद 8 फरवरी को ही होगा, और इसमें पाक फौज अपना भरपूर तावन दे रही है। पुलिस भी अपना जो है, पंजाब पुलिस और बाकी पुलिस जो है, भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मगर पीटीआई के लिए उस दिन दरवाजे खुले रखे जाएंगे, या वैन्स, कैदी वैन्स के दरवाजे खुले रखे जाएंगे और जेल का दरवाज़ा खुला रखा जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।